अगर हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना होगा। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस होल को मात्र 12 किलोमीटर खोद कर ही रुक गए? और आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल भी आया होगा कि हम जहां पर रहते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी कितनी गहरी है, इसकी गहराई में क्या क्या छिपा है और हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी और यह पूरी 71% पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर यह पूरी गोल दिखती है, लेकिन ये वास्तव में अंडाकार है। खैर, हम पृथ्वी के आकार की बात नहीं कर रहे। हमें जानना है पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी का अंदर का भाग पूरे 4 लेयर्स से बना हुआ है। क्रस्ट लेयर, मेटल लेयर, आउटर कोर और इनर कोर। इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे जैसे कुएं, बड़ी बड़ी खदानें दिखाई दे रही हैं, वह सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में ही मौजूद है। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए इस गड्ढे की गहराई 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 20 साल तक काम किया था, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह गड्ढा खोद रहे थे, जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया, वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता गया और यह तापमान करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए थे, जिस वजह से इस होल को और गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। साथियों, इस होल की और ज्यादा खोदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक असहमत भी थे। उनका मानना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से उत्पन्न होता है। अगर ये होल पृथ्वी के आर पार कर दिया गया तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए। और पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र का गुण खो देने से क्या होगा, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस होल की खोदाई बंद कर दी गई। तो आइए समझते हैं क्रस्ट लेयर को। दोस्तों, क्रस्ट लेयर 2 भागों में बटा है। पहला है ओसेनिक क्रस्ट, यानी कि जिस पर समुद्र है, और दूसरा भाग है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर पूरा ठोस भाग यानी धरातल बना हुआ है। इस लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। इस लेयर में धरातलीय जल, पथरीली चट्टानें, सिलिका और कई धातुएं मौजूद हैं, जिनको हम निकाल कर यूज करते हैं। अब जानते हैं धरती की दूसरी लेयर यानी कि मेटल लेयर के बारे में। क्रस्ट लेयर से आगे बढ़ने पर आती है मेटल लेयर, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर से शुरू होकर 2890 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेटल भाग बेहद गाढ़ा गर्म लावा है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है और यहाँ संवहनीय धाराएं चलती हैं। यह सिलिकेट रॉक से बनी है और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की काफी ज्यादा मात्रा है। कोर लेयर। दोस्तों, क्रस्ट लेयर और मेटल लेयर को पार करने के बाद हम पृथ्वी की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर पर पहुंच जाएंगे। कोर लेयर पृथ्वी के सतह से 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6400 किलोमीटर नीचे तक होता है। यह पृथ्वी के आयतन का 16% भाग है। कोर वाली इस परत में बहुत भारी धातुएं मौजूद हैं, जिनका आयतन एवं घनत्व ज्यादा है। यहाँ लोहा और निकल धातु की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। कोर का बाहरी हिस्सा लिक्विड रूप में है और आंतरिक हिस्सा ठोस है। बहुत सारे हेवी मेटल्स का मिश्रण एवं सिलिकेट कोर जो इसे दूसरी परत से अलग करती है।
कोर को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर कोर को बाहरी भाग कहते हैं और ये पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई के लिए जाना जाता है। पृथ्वी का आउटर कोर लोहे और निकल का बना हुआ है, पर यह बहुत गर्म है। यह इतना गर्म है कि इसका तापमान 4400 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोहा और निकल जैसी धातु भी पिघल जाती है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के लिए आउटर कोर ही जिम्मेदार होता है, जिससे हम कंपास के मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर वेव से हमारी रक्षा भी करता है। इनर कोर, आउटर लेयर के नीचे धरती की इनर कोर मौजूद है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यह सूर्य के तापमान जितना गर्म होता है। अगर आपको पता ना हो तो सूर्य का तापमान लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि यह कितना गर्म हो सकता है, और हैरानी की बात यह है कि यहाँ इतना तापमान होने के बावजूद भी ये भाग सॉलिड फॉर्म में होती है। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होती है और इसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, यानी सेंटर। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें इस गोलाकार पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाना हो तो हमें 6400 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं ये सब रिसर्च कैसे मुमकिन होती है। आपको भी लगता होगा कि अगर इंसान 6400 किलोमीटर गहराई तक जा नहीं सकता तो यह सब रिसर्च कहां से हो सकती है? वैज्ञानिक कैसे इन डेटा को कलेक्ट करते हैं और इनको कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या है? साथियों, पृथ्वी की आंतरिक परतों पर उपलब्ध जानकारी भूकंपीय प्रसार के अध्ययन से प्राप्त की जाती है, जो निचली परतों में होती है और पृथ्वी की सतह पर कैप्चर की जाती है। एक उपकरण जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, ये वही उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके अलावा ज्वालामुखियों से निकला लावा भी इस तरह के अध्ययन में काफी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।